फॉलोअर्स। आज मैं अपने लाइफ के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस या फिर कहूँ तो कहीं न कहीं एक अजीब एक्सपीरियंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। अजीब इसलिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था और जो भी चीज़ मैंने करने की ट्राई किया था वो एज़ अ क्यूरियोसिटी ट्राई किया था। मतलब ऐसा कोई एम नहीं था कि इस तरह से मुझे करना है। माइंड में डाउट था कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसको लेकर मैंने अप्सरा सिद्धि करने का ट्राई किया था। उसी एक्सपीरियंस को मैं आज शेयर करने वाला हूँ। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ में। बात बहुत ज़्यादा पुरानी है। अभी तो आई थिंक मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। बात इतनी पुरानी कि मैं 10th क्लास में था। उस टाइम की है, काफ़ी टाइम हो गया। अ, इंटरनेट के ऊपर ही मैं ढूँढ रहा था कुछ, तो मुझे मिल गया जैसे अप्सरा सिद्धि वगैरह का। तो उस टाइम भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ट्रेंडिंग में चलती थी, पता नहीं क्यों बट चलती थी। तो मैंने ट्राई किया कि मैं भी ऐसा कुछ सिद्ध करने की ट्राई करता हूँ। एंड ऑनलाइन मैं ढूँढ रहा था, कोई एक वेबसाइट थी, तो वहाँ पे एक बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी जितने तंत्र मंत्र की वो वगैरह सब काफ़ी लिस्टेड थे। वहाँ से एक बुक मिली मुझे अप्सरा साधना की, उसमें काफ़ी अलग-अलग साधनाएँ दी हुई थी। कुछ थी कि 1 दिन में सिद्धि हो जाएगी एंड कुछ थी कि जैसे ट्राई कीजिए 2-3 हफ्ते सिद्धि हो जाएगी, कुछ थी कि 40 दिन में हो जाएगी, कुछ 21 दिन का बता रही थी, कुछ 7 दिन का। अलग-अलग था, मुझे नहीं पता वो कितनी ट्रू थी। जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने भी एक सिद्ध करने का ट्राई किया था। नाम नहीं बता सकता। क्या मतलब कौन से अवसर सिद्ध करने का ट्राई किया था। क्योंकि वो शायद उस बुक का रूल है एंड आई थिंक मुझे बताना भी नहीं चाहिए अगर इतना ज़्यादा डीप वो एक्सपीरियंस रहा हुआ है तो। एंड हुआ यूँ कि मैंने उसका मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे बोलते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। उस मंत्र को थोड़ा मैंने अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर लिया था। बेसिकली उसके अंदर ऐसा बोल रहा था कि अप्सरा को बुलाने का था कि तुम आओ, आओ करके ऐसा। संस्कृत में मंत्र था, आगच आगच ऐसा कुछ शब्द था उसका संस्कृत में मतलब होता है कि आओ बुलाना। देन उसको मैंने मॉडिफ़ाई कर लिया अपने हिसाब से। और संस्कृत के सर थे, उनको ऐसा नहीं बोला कि मुझे क्या करना है इस स्कूल के अंदर। उनको बोला कि मुझे इसका मतलब ऐसा कुछ मंत्र लिख के दिया उनको कि मुझे इस तरह से इसका संस्कृत मीनिंग करके ऐसा कुछ चाहिए। तो उन्होंने कुछ बताया मुझे, तो मैंने अपने हिसाब से मंत्र को मॉडिफ़ाई किया एंड देन क्या किया कि मैं उसको बोलने लगा। ऐसे सिद्ध नहीं जो उसके अंदर बताया जाता है कि किताब वगैरह में, मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। जस्ट उनमें तो कैसा बताया जाता है, बहुत अजीब-सा मेथड होता है कि आप कोई तस्वीर सामने रख लीजिए एंड देन उसका इस तरह से जाप कीजिए मंत्रों का। तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जस्ट ऐसे ही नॉर्मल घूमते-फिरते ऐसे बोलने लग गया। जस्ट ऐसे नॉर्मली हम कैसे घूमते-फिरते भगवान का नाम बोलते हैं वैसे बिल्कुल। एक दिन था कि पूरे दिन मतलब पूरे दिन बोला मैंने, सुबह से बोलना शुरू किया, पूरे दिन घूमता-फिरता बोलता रहा कंटिन्यूअसली वो का वो मंत्र। एंड एंड रात को एक बड़ा अजीब-सा सपना आया। जैसे मुझे रात में देवी-देवता के दर्शन हुए सपने के अंदर एंड उन सब भगवान ने एकदम गोल्डन चमकीले, जो गोल्डन एंड व्हाइट कलर के जो मिक्सर ऐसे कपड़े होते हैं, भगवान ने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे और वो देवी-देवता ऐसे स्माइल कर रहे थे। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि मैं कि ये क्या मतलब क्या देखा मैंने? सुबह उठा सरप्राइज़ था मैं कि ऐसा मतलब क्यों? कि भगवान मतलब जो आनी चाहिए थी वो ना होकर कि देवी-देवता है वो ऐसा स्माइल कर रहे थे। थोड़ा-सा मतलब अजीब लगा मुझे, बट मैं ठीक है कोई बात नहीं, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मे बी शायद कुछ काम कर रहा है। बट ऐसा है ना बहुत बार ऐसा इसलिए भी होता है, जो मैंने देखा ना उसके 2 साइंटिफिक लॉजिक रीज़निंग निकलते हैं। एक होता है कि हम जब भी बहुत कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो उसका क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड भी उसे गेन करता है सारी चीज़ों का। कुछ भी सोचो, कुछ भी देखो, सुबह आप कोई हॉरर मूवी देखो तो रात को भी आपको सपना डरावना है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप चाहे नोटिस करें ना करें, वो नोटिस करता है और वो क्या प्रिडिक्ट करते रहता है चीज़ें। पास्ट के जो कनेक्शन होते हैं उनके बीच में रिलेशन ढूँढता है, उनको रिलेशन को फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहता है, कंटिन्यूअसली करता रहता है।
और वो रिलेशन ऐसा नहीं कि हम जैसे हमारे नॉर्मल माइंड से रिलेशन ढूँढ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ढूँढ रहे हैं, वो कंप्रेस्ड वे में रिलेशन ढूँढ रहा है। कंप्रेस्ड वे के अंदर मतलब समझाना मुश्किल है, बट देखिए किस तरह से काम करता है। अ, हमारे लाइफ के अंदर कोई एक घटना घटित हुई, तो वो घटना एक मतलब मान लीजिए एक जैसे एक एक डिजिटल एग्जांपल लेते हैं, इसको सबकॉन्शियस माइंड के समझना है ना। जैसे आपने एक बहुत बड़ी मूवी है, उसको क्या किया आपने, एक हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हैश फॉर्म एक ऐसा होता है कि उसे कन्वर्ट करने के बाद 64 डिजिट का एक कोड मिल जाएगा आपको। मतलब मूवी 3-4 जीबी है की है, वो 64 डिजिट के कोड के अंदर कन्वर्ट हो गई। कंप्यूटर के हैश फंक्शन होता है, वो कंप्रेस नहीं हुई है, वो कन्वर्ट हो गई है। मतलब वो हैश है कि वो पूरी मूवी का एक हैश है। मतलब मान लीजिए कि पूरी मूवी एक प्रकार से कंप्रेस हो गई 64 डिजिट के अंदर। देन उसको इरिवर्स नहीं किया जा सकता कंप्यूटर के अंदर, बट सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह से काम करता है। वो क्या करता है, कंप्रेस्ड होती है, सारे जितने भी हमारे विचार वगैरह होते हैं कंप्रेस्ड होते हैं। इन इतने ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड जो भी विचार वगैरह होते हैं उनके अंदर वो रिलेशन फाइंड करते रहता है। उनके अंदर क्रॉस डोमिंग डोमेन एक्टिवेट होता है, वो क्रॉस डोमेन में भी उसको यूज़ करता रहता है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता रहता है, साथ में रिलेशन भी ढूँढता रहता है। तो बहुत बार ऐसे कुछ रिलेशन सामने आते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने देखे नहीं होते, और हम खुद बहुत बार सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया मतलब। और बहुत सारी चीज़ें इसीलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड में हमें कुछ जो भी बड़े-बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर जो भी रहे, पास्ट के अंदर जितने भी बहुत सारे योगीज़ वगैरह रहे, जैसे रामानुजन था, तो उन्होंने रामानुजन ने कहा कि उनकी जो देवी है, वो उन्हें सपने में आके मैथमेटिक की इक्वेशन बताती। बेसिकली वो पूरे दिन मैथमेटिक प्रैक्टिस करते थे। तो सपने के अंदर जितना कंप्रेस्ड वे के अंदर उनका माइंड जो लॉजिक प्रोसेस कर पाता था, वो रियलिटी के अंदर उसे लॉजिक को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्हें काफ़ी सारी नई इक्वेशन मिलती थी। अब रियलिटी के अंदर देवी वगैरह ऐसा होना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट जैसे किसी भी एआई वगैरह को पूछेंगे तो वो तो ऑब्वियसली मना ही करेंगे। इसका रिलेशन कॉन्शियसनेस से लेना देना है। तो कॉन्शियसनेस प्लस कंप्रेस्ड वे के अंदर जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी कॉन्शियसनेस की स्टेट में आ जाता है। इसके कारण वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो रियलिटी के साथ कनेक्ट कर जाता है। हाँ, तो उसका कुछ इस तरह से होता है सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, तो देन मैं सरप्राइज़ था इसको लेके कि ये मतलब किस तरह से क्या देख लिया। तो इसी एक्सपीरियंस को मैं आगे बताता हूँ। तो देन ऐसा मैंने फर्स्ट डे देखा। देन सेकंड डे मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा एक अजीब चीज़ देखी। सेकंड डे भी मैंने कंटिन्यूअसली मतलब बोलना शुरू किया, बट सेकंड डे मैंने इसको पूरे दिन नहीं बोला। बीच में कुछ टाइम बोला, बीच में कुछ रुक गया, देन फिर से बोला। एंड सेकंड डे मतलब मैंने सपने के अंदर ऐसा कुछ देखा कि आस-पास फूल खिल रहे हैं सपने के अंदर, एंड रेनबो बन गया है, बारिश हो रही है, हल्की-हल्की बारिश आ रही है। और एक लड़की से मिला मैं सपने में। बेसिकली वो स्कूल की कोई क्लासमेट थी। लेकिन पता नहीं सपने में क्यों मिला, जैसे एज़ अ फ्रेंड उससे ऐसी बातचीत हो रही थी, पूरे सपने में वही थी साथ में। एंड शॉकिंगली कि मैं भी सरप्राइज़ था कि ये मतलब कैसे? मतलब उस दिन मैंने ये चीज़ नोट नहीं की कि मुझे वो ऐसा लड़की से हुआ। वो रेनबो, फूल वगैरह वो नोटिस सब किया मैंने। दूसरे दिन क्या हुआ मतलब थर्ड डे, उसके थर्ड डे भी मैंने ये सारी प्रोसेस स्टार्ट रखा। थर्ड डे फिर से सेम उसी लड़की को देखा मैंने सपने के अंदर। मतलब उसको अप्सरा को मैं ट्राई कर रहा था ना कि एज़ अ फ्रेंड कनेक्ट हो जाए मुझसे। ताकि क्या हो कि मतलब मैं कुछ ऐसा मुझे चीज़ थी जो ऐसा जानना था। क्योंकि पहले तो ऐसा देखा मैंने कि देवी-देवता वगैरह होते हैं, उनको प्रसन्न करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड नेगेटिविटी किसी चीज़ की तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। तो मैंने देखा कि अप्सरा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो आई वाज़ क्यूरियस कि मतलब कैसी होती है सारे स्वर्ग एंड नर्क, मैं ऐसा जानना चाहता था। तो कहीं न कहीं फिर क्या हुआ कि थर्ड डे फिर से मैंने देखा उस लड़की को। एंड तब मैंने नोट किया कि मैं कि ये सपना तो मुझे कल भी आया था। एंड फोर्थ डे फिर से वो की वही मतलब चीज़ हुई। तो फिर मैंने ऐसा नोट किया कि मैं ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 दिन लगातार एक जैसा सपना आ सकता है। फिर मैंने देखा मैं कुछ ना कुछ तो है मतलब कि मेबी शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर सही कर रहा हूँ। मैं कन्फ्यूज़ था थोड़ा, बट कहीं न कहीं मैंने देखा कि सपने में कुछ गलत नहीं हो रहा है। जो भी होता है मैं सुबह बहुत खुश होता हूँ। पूरे दिन मतलब ऐसा जा रहा था ना मेरा कि मैं बहुत खुश था पूरे दिन। मतलब एक है कि एक उल्लास और एक होती है ना एक नई ऐसे जैसे इंस्पिरेशन जाग गई हो, बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही मेरा पूरा एकदम माइंडसेट चेंज हो रहा था।
फिर क्या हुआ कि एक दिन वैसे सो रहा था, मैंने एक कुछ दिन तक मतलब उस दिन क्या हुआ कि मैंने मंत्र जाप वगैरह कुछ नहीं किया, कुछ दिनों तक करना बंद कर दिया। फिर एक दिन सडनली सोते हुए मतलब सोने का टाइम बिल्कुल उससे पहले मैंने वापस जाप किया एंड सो गया। रात के आई थिंक 3 या फिर 2 बज रहे होंगे, मैं अचानक से एकदम आँख खुली उठा, तो सामने पता नहीं एक मुझे लड़की दिखी, आँखों के सामने बिल्कुल। गोल्डन एंड वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे इस कॉम्बिनेशन के अंदर। जिस दिन पहले जैसे मुझे कैसे देवी-देवताओं के दर्शन हुए, उनके भी ऐसे कुछ कपड़े थे, बिल्कुल वैसे ही इसी कॉम्बिनेशन में थे उसके भी। एंड मैं एकदम देखता रहा खुले आँखों से, काफ़ी देर तक देखा, 3-4 मिनट तक। मैंने अपनी आँखें भी पलकें भी झपकाई बट वो वहीं पे खड़ी थी। एंड फिर थोड़े टाइम ऐसा मुझे घबराहट वगैरह कुछ नहीं हुई, ना तो वो कोई मुझे डरा रही थी, वो भी देख रही थी, मैं भी देख रहा था। बस ना उसने कुछ बोला, ना मैंने कुछ बोला। एंड फिर क्या हुआ थोड़ी देर के बाद वो अचानक डिसअपीयर हो गई। फिर उस दिन मतलब मुझे लगा कि क्या मतलब मैंने कोई सपना देखा या फिर रियलिटी के अंदर वो थी या फिर मुझे ऐसा इल्यूज़न क्रिएट हुआ। माइंड में ऐसा कुछ आया मुझे। फिर मैंने देखा कि 3 दिन मुझे लगातार एक जैसा सपना आया। फर्स्ट डे था उस दिन मुझे ऐसा कि देवी-देवताओं के कुछ अलग प्रकार के कपड़ों में ऐसा दर्शन हुए। एंड जो फाइनल डे था जिस दिन मतलब काफ़ी दिनों के बाद फिर मुझे वापस वो एक लड़की दिखी एंड सेम उसके वही कपड़े पहने हुए थे जो फर्स्ट डे मुझे कॉम्बिनेशन दिखा था। तो मैं देखा मैं कहीं न कहीं सिद्धि हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है बट एक लास्ट स्टेज तक पहुँचा नहीं हूँ, बट करता तो मे बी हो भी जाता। उसके बाद मैं रुक गया था। मुझे फिर इसके अंदर पता नहीं क्यों ऐसा इंटरेस्ट चला गया। नहीं पता मुझे क्यों गया, बट मैंने कहा कि अब इसके अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्ट रहा नहीं, ऑटोमेटिक चला गया। अभी भी ऐसा बोलता हूँ, सुनने में क्यूरियोसिटी लगती है बट उस टाइम इंटरेस्ट चला गया मेरा, ऐसा इंटरेस्ट था नहीं और थोड़ा-सा मैं घबरा भी गया था कि क्या हो रहा है मतलब कि ये सारी चीज़ें सब प्रैक्टिकली कैसे दिख रही है। तो कहीं न कहीं वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी कि एक इम्पॉसिबल ऐसा प्रैक्टिकल वे में दिखे। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, बट इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोट की, जो ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जिनकी कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच गई है, वो अगर थोड़ी-सी भी सिद्धि साधना करते हैं ना, उनका जल्दी सिद्ध होती है। एंड अप्सरा वगैरह ये सिद्धि जल्दी होती है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। बट ये जो ध्यान करे जिनके अंदर कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा है, जिनकी कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा हाई है, वो जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं या फिर मेबी सिद्धि वगैरह भी कुछ ऐसा होती हो कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो कि आपने पास्ट में किया हो एंड अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो जल्दी हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जिसको इसके अंदर एक्सपीरियंस ना हो, अ, तो कहीं न कहीं उसकी हेल्प लेनी चाहिए जिसको ये इसके अंदर मास्टर्ड हो। कहीं न कहीं मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे एक्सपीरियंस मिला, अच्छी बात है, बट कहीं न कहीं इसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज़ होती है ये। तो कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाए सही से कोई अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई ना कर पाए कनेक्ट तो मे बी शायद भटक भी सकता है और उसकी मेंटालिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ये सारी चीज़ों को ऐसा है कि समन कर रहे हैं, तो इफ़ेक्ट पड़ता है। और मेडिटेशन वगैरह रोज़ होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये समनिंग काम अच्छे से करेगी, नहीं तो आप भटक सकते हैं लाइफ के अंदर। तो बेसिकली ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जो मैंने फ़ील किया अपनी लाइफ के अंदर वो बता रहा हूँ। किसी और से कुछ नहीं लेना-देना, जो मैंने क्या फ़ील किया, बेसिकली वही एक एक्सपीरियंस था इसके ऊपर। ओके फॉलोवर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।